A very good morning, children. So today we are going to continue a this chapter, transportation in animals and plants, and we'll be studying something very interesting. आपको समझ में आएगा कि आपका पंप जो है बॉडी का, how does it work, right? So you also have a pump, and we will see how does it work, right? There is some problem today with this board, and that is why. सर थोड़ा ये स्लो चल रहा है बोर्ड जो है, शिफ्टिंग इसकी अब ठीक है, उतना स्मूथ नहीं आ रहा है ना. इट्स नॉट दैट. मुझे इसके बाद वाला डायग्राम चाहिए था. गया बट ओके. I want the next one. Yes, bus. Okay. So today we are going to study about the structure of your heart. And like I told you, if you close all your fingers, if you make a fist like this is the size of your heart, and it is situated in the center of your body but tilted towards the left. So if somebody has ever told you that your heart is situated on your left, it is not so. Your heart is situated in the center but tilted towards the left. Now human heart has 4 chambers. Why do we need to have 4 chambers? Because if there are not 4 chambers, the blood will get mixed. So अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाएंगे, आपको एनर्जी मिलेगी ही नहीं. ब्लड को, सेल्स को काम करने में बहुत दिक्कत होगी, राइट? दैट इज व्हाई नेचर हैज क्रिएटेड 4 चेम्बर्ड हार्ट इन द मैमल्स. Top 2 chambers are called atria, singular is atrium, and the lower 2 chambers are known as ventricles, right? आप ये सोच रहे होगे कि आप तो इसको ऐसे देख रहे हो तो ये लेफ्ट होना चाहिए. नहीं, it is always seen facing towards the other person, right? So this is the right side of the heart, this is the left side of the heart. Okay, so right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. ठीक है. अब क्या है ये, आप देखिए ये जो मस्कुलर वॉल है, आप 10th में जाएंगे, आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे. अभी के लिए आप इतना ही जान लो. ये सेप्टा होता है, मस्कुलर पार्टीशंस होते हैं, ठीक है. और जो आपका लेफ्ट एट्रियम है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा? लंग्स से. आपने इसके पहले जो स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ा था उसमें से आपने देखा था कि लंग्स में से पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में आती है. तो कहाँ पर आपको पल्मोनरी वेन मिलेगी जो कि यहाँ से हार्ट में आएगी, और लेफ्ट एट्रियम में फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेगी. वहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे से एओर्टा होती है जो कि इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है. उसी तरह से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इना कावा लेकर आ रही है, और ये कहाँ पे लेके जा रही है? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आपने पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उसको लंग्स में लेके जाती है ताकि वहाँ पे उसका प्योरिफिकेशन फिर से हो जाए, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाए, और ऑक्सीजन लेके वापस से वो साइकिल से लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. प्रॉपर सेप्टम है, ये वॉल्व्स लगे हैं, इनका क्या है? गेट्स हैं. इनका ये पर्पस है कि जो ब्लड इधर आ रहा है वो उल्टा ना जाए, ठीक है. सो ब्लड कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में
आएगा, ठीक है. आई विल बी शेयरिंग यू सम अदर वीडियोज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड इट इवन बेटर, बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग that this is how the structure of the human heart is, this is how it functions, this is how the 4 chambers work. Now there is a topic known as blood donation. Blood donation, children, it is very important, you know, at times of surgery, blood loss is so much that the person needs the blood. At times of accident, the blood loss is so much, so the person needs the blood. So that is why government does this blood donation camps where everyone cannot donate blood. The person has to be 18 plus and below 50, क्योंकि तभी आपकी बॉडी की ब्लड तुरंत ही 24 घंटे में ही वो वापस बना लेते हैं. बट इफ अ पर्सन हैज some disease and the infection is there, if a person has alcoholic tendency, तो ऐसा ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन या नीडी को चढ़ेगा तो वो डैमेज ही करेगा, है ना. देन ऐसा ब्लड होना चाहिए जिसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू ज़्यादा हो. जो बंदा ऑलरेडी जिसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू लेस है फ्रॉम द गिवन लिमिट, उसका ब्लड हम कैसे दूसरे को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं. प्लस वी हैव 4 ब्लड ग्रुप्स, ए बी एंड ओ, और दोनों का ही प्लस और माइनस, तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए. वी हैव 8 ब्लड ग्रुप्स, है ना, 2 ईच प्लस माइनस 8. ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नेगेटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, एंड ब्लड ग्रुप O positive and O negative. These are the different blood groups that humans have. And इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि blood group O can donate blood to every other blood group, A, B, O, A, B. ठीक है, तो that is why it is known as universal donor. Whereas blood group AB can give blood to only blood group AB. So, but it can take blood from all the other groups. So, AB is universal recipient, क्योंकि ये चारों में से किसी से भी ले सकता है. O सिर्फ O वाले से ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया. ठीक है, एक चीज और रह गई है यहाँ पर, ये थोड़ा सा खिसक नहीं रहा है. Okay, you'll see. So, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट की बीट क्या होती है, पल्स रेट क्या होता है ना. तो आप अपने दिल पे थोड़ा सा चेस्ट पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हाथ रखिए, you will feel the heartbeat. Doctors uses an instrument known as stethoscope. Stethoscope, you all must have seen it, and that actually amplifies, increases the sound of heart, and that is why the doctors use it. And what is the sound of heart? Actually, heart is made up of a muscle which continuously contracts and relaxes. So उस contraction of relaxation जो heart का है, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट होता है ना. रिलैक्सेशन में ये रिसीव करेगा और कॉन्ट्रैक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसमें आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन में ये इन ट्यूब्स में जाएगा, वहाँ से. सो दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वर्क्स. 1 contraction plus 1 relaxation makes 1 heartbeat. ठीक है, और हार्टबीट पल्स रेट सेम होती है इसकी वैल्यू. द साउंड ऑफ हार्ट इज लब डब, लब डब, लब डब, कॉन्ट्रैक्शन लब डब. तो आपको ये पता होना चाहिए, द साउंड ऑफ हार्ट इज नोन एज लब डब, LUBDUB, लब डब. ठीक है. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट. एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क मी. Read it, reread it, watch the video. If it is not clear, then I am definitely ready to explain it again. Thank you very much.